हाय यो व्हाट्सएप। जी हाँ, आपने सही सुना, व्हाट्सएप। आज मैं आप लोग को व्हाट्सएप के कुछ ऐसे 16 हिडन ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आपको मालूम नहीं। सो वेलकम टू माय चैनल ट्रांसपेरेंट टेक। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर पूरा देखिए। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला ट्रिक, जब आप किसी से चैट कर रहे होते हैं तो आपका सेंड होने के बाद आप जब टाइप करते हो तो टाइप होने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है, तो तभी जाके होता है। और आपका कीपैड में अगर जो एंटर बटन है आप उसे अपना सेंड की कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसका सिंपल सा ट्रिक है। आपको बस जाना है थ्री डॉट्स पर, उसे क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है, चैट्स पर जाना है और यहाँ पे एंटर इज सेंड, एंटर की विल सेंड योर मैसेज, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जो भी अपना मैसेज यहाँ पे हाय सपोज भेजा है तो ये आप अपना सेंड की बना सकते हो ऐसे। अपना दूसरा, आप किसी से चैट कर रहे हो और रेगुलर है तो आप उसे टॉप पे ही रखना चाहते हो। जैसे आप कई लोग आपको मैसेज कर रहे हैं और वो जैसे कि जो लेटेस्ट है वो हमेशा टॉप से नीचे आता है, तो आप किसी एक को सपोज़ इसको आप किसी एक को हमेशा टॉप में रखना चाहते हो तो उसको पिन भी कर सकते हो, पिन चैट, तो हमेशा टॉप पे रह जाएगा। देखिए ऐसे, ये जैसे टॉप पे था अभी, ये हमेशा टॉप पे रह जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप 2-3 को कैसे कर सकते हो। तो वो टॉप पे रहने के बाद आप उसे सपोज़ किसी अर्जेंट काम हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तीसरा, आप ग्रुप पे, सपोज़ ग्रुप पे आप किसी से चैट कर रहे हो, आप किसी से चैट करने के बाद अगर 2-3 ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका रिप्लाई कैसे दिए। कई कबार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर कब दिए, मतलब रिप्लाई कौन सा है, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप सिंपली क्या करें, उस चैट को ऐसे राइट पे स्वाइप करें और सिंपली उसका रिप्लाई ऐसे दे सकते हैं। ये ग्रुप चैट पे या फिर सिंगल पर्सनल चैट पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप कोई भी अपना जैसे कि अपना कोई भी आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे अपना स्टार बना के सेव कर सकते हो। जैसे कि अगर सपोज़ आप कोई भी आप इसे अगर स्टार बना, इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, स्टार पे क्लिक कीजिए और वो आपका स्टार हो चुका है। और आप फिर इसे कैसे देख सकते हैं, व्यू कैसे करेंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आपका स्टेयर मैसेज पे जाएंगे और देखो आपने जो जो स्टार बनाया वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके आप स्टार फोल्डर पर ऐसे व्हाट्सएप में ही स्टार फोल्डर बना सकते हो। नेक्स्ट, आप जब भी किसी दोस्त के सजेशन से किधर घूमने जाते हो या फिर आप दोस्त के घर जा रहे हो या फिर किधर भी शॉपिंग मॉल या फिर किधर भी जा रहे हो तो आपको रास्ते में लोगों से पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद लोकेशन है, आप अपना लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह आप अपना लाइव लोकेशन शेयर कर देंगे तो उसे भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो, आपको लेफ़्ट रहना है, राइट टर्न लेना है, ऐसे करके आप उसे अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। दूसरा, जब आप किसी से बात करते हो तो आपका जो व्हाट्सअप चैट बैकग्राउंड है आप उसे चेंज कर सकते हो। हाँ, वो कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ये जो चैट बैकग्राउंड है इसको आप चेंज कर सकते हो। आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, आपको सेटिंग्स पर जाना है, आपको चैट्स पर जाना है और ये जो वॉलपेपर है ये वॉलपेपर को क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपना गैलरी, जो अपना आपका जो खुद का फ़ोटोज़ है, गैलरी से आप अपना बैकग्राउंड वॉलपेपर बना सकते हो या फिर जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है व्हाट्सएप का सॉलिड कलर, इसे आप कर सकते हो। फिर दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट,
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जब आप अपना लास्ट सीन कैसे हाइड करें, आप अपना लास्ट सीन कैसे हाइड कर सकते हैं। जैसे आप रात भर किसी से चैट कर रहे हो, या फिर आप किसी से चैट कर रहे हो और आप नहीं बताना चाहते कि आप कितने लास्ट तक व्हाट्सएप तक पर अपडेट थे, तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो अपने मॉम डैड से, कैसे भी। तो आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है, अकाउंट्स पर जाना है, प्राइवेसी पर जाना है, और यहाँ पे लास्ट सीन एवरीवन, इसे अगर नो बडी कर दोगे तो ये कोई भी नहीं देख सकता, आपका लास्ट सीन हाइड हो जाएगा। आप अगर माई कॉन्टैक्ट्स करोगे तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स पर शेयर होगा, और एवरीवन करोगे तो सब विजिबल है। तो इसे नोबडी कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद आप अगर किसी ग्रुप पर चैट कर रहे हो और उसे पर्सनली आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो मतलब ग्रुप पर ही आप उसे उसको पर्टिकुलर मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उस पर ग्रुप पर जाना है और @ पे क्लिक कर देना है। अब @ पे क्लिक करने के बाद जो ग्रुप पे जो मेंबर्स है उसके सारे लिस्ट आ जाएंगे। फिर आपको जिसको भी मैसेज करना है उसको प्रेस करना है, और जो भी आपको मैसेज करना है आप ऐसे करके कर सकते हो। उसके बाद आपको कई बार लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप पे ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स ही आ रहे हैं, नाम जो सेव किए वो नाम क्यों नहीं आ रहे। तो उसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है। आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, फिर आपको जाना है कॉन्टैक्ट्स पर। कॉन्टैक्ट्स पे जाने के बाद आप कोई भी कॉन्टैक्ट को चूज़ करके मोर पे दबा दीजिए। फिर मोर पे दबाने के बाद वापस से बैक करके यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप रिफ्रेश दबाएंगे तो पूरा आपका सारा कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा, और यहाँ पे जो नाम है वो भी नाम आ जाएगा। दूसरा, आप पता कैसे करें जो सामने वाला बंदा है उसने आपका कॉन्टैक्ट सेव किया है कि नहीं। इसका सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको उसका कोई भी स्टोरीज नहीं दिख रहा है, कभी भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ ये बेइज्जती हो चुकी है आपकी कि आपका आपका कॉन्टैक्ट उसने सेव नहीं किया है। नेक्स्ट, आप अपना स्टोरीज कैसे हाइड कर सकते हैं। सिंपल सा ट्रिक है। आपका जो स्टोरीज है वो आप कैसे हाइड करें। 3 डॉट्स पर स्टेटस पे जाइए, 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, स्टेटस प्राइवेसी, और फिर यहाँ पे आप माई कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स है उस पर, फिर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, मतलब सेव ही कुछ ही पर्टिकुलर लोग को शेयर करना है तो उसको भी कर सकते हैं, या फिर ओनली शेयर विथ, मतलब कोई एक या फिर 2 से शेयर करके आप डन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, आप उससे चैट कर रहे हो और आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपको पता कैसे करें कि उसने आपको पर्टिकुलरली ब्लॉक किया है कि नहीं। उसका डीपी मतलब नहीं दिख रहा है, उसका अबाउट नहीं दिख रहा है, उसका स्टेटस नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सा ट्रिक है। आपको एक ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप बनाने के बाद आपको उस ग्रुप बनाने के बाद आपको 3-4 मेंबर ऐड करने हैं, और उसको भी ऐड करना है। अगर वो ऐड नहीं हो रहा, इसका मतलब सिंपल है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप जो व्हाट्सएप आपका मीडिया है, व्हाट्सएप का जो मीडिया है वो आप मतलब जो व्हाट्सएप का जो मीडिया है वो आप गैलरी में अगर सेव नहीं करना चाहते, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो ना हमेशा गैलरी में सेव हो जाता है। अगर वो आप सेव नहीं करना चाहते तो इसका सिंपल सा ट्रिक है। आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है, चैट्स पर जाना है, और यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी, इस पर डिसेबल क्लिक करना है, मतलब इस पर क्लिक करके डिसेबल कर देना है। तो फिर आपका कोई भी चैट्स, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके गैलरी पे सेव नहीं होगा। अगर आप चाहते किसी पर्टिकुलर का मीडिया सेव ना हो, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, उसके प्रोफाइल पे जाना है, और उसका जो मीडिया विजिबिलिटी है उसको क्लिक करके नो पे दबा देना है। तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस या फिर फोटोज़ आपके गैलरी में सेव नहीं होगी। फिर ओके प्रेस कर देना है। फिर नेक्स्ट, आप किसी का स्टोरीज़, सपोज आप किसी का स्टोरीज़ व्यू करते हैं, ठीक है, आप किसी का स्टोरीज़ व्यू करते हैं, और नीचे जो यहाँ पे उसको व्यू बोल के आ जाता है कि आपने उसका स्टोरी व्यू किया है, तो आप वो बताना नहीं चाहते उसको, मतलब उसका स्टोरीज़ व्यू करके देख लेना चाहते, लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टोरीज़ व्यू कैसे किया है। इसका सिंपल सा ट्रिक है। आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है,
अकाउंट पे जाना है, प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाने के बाद रीड रिसिप्ट्स करके आता है, उसको डिसेबल कर देंगे। अगर उसको डिसेबल कर देंगे तो आप किसी का भी स्टोरीज देख लेंगे, लेकिन वो व्यू उसके वहाँ पे आपका व्यू बोल के नहीं आएगा, वो आपको नहीं देख पाएगा कि आपने उसका स्टोरी रीड किया है कि नहीं। और ये इसका दो और भी फीचर है। अगर रीड रिसीव को आप डिसेबल करते हैं तो आप अगर किसी का भी मैसेज रीड करते तो उसके पास जो ब्लू टिक है उसके पास वो ब्लू टिक होके नहीं जाएगा। आपने भले ही उसका जो मैसेज है आपने रीड किया है, लेकिन वो उसके पास ब्लू टिक बोल के नहीं आएगा। और इसका तीसरा फीचर है कि आप कोई भी ग्रुप पे जाते हैं और कोई भी मैसेज किसने किसने रीड किया है, आप अभी यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके इन्फो चेक कर दे कि किसने किसने देखा है, तो वो इन्फो भी डिलीवर हुआ है कि नहीं, या फिर रीड किया है कि नहीं, किसी किसने रीड किया है कि नहीं, वो भी नहीं कर सकते। तो आप रीड रिसिप्ट डिसेबल करना है तो आप इसे ध्यान में रख के कर सकते हैं। अभी जब भी आप अपना डेटा ऑन करते हैं या फिर वाईफाई ऑन करते हैं तो व्हाट्सअप के जो भी मतलब मीडिया है, जो भी फ़ोटोज़ वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको जो भी पर्टिकुलर मतलब जो भी आपको पर्टिकुलर डाउनलोड करना है, जो भी आपको चाहिए, तो वो भी एक पर्टिकुलर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब डाउनलोड नहीं होंगे। इससे क्या है, आपका बैटरी बच जाएगा, आपका डेटा बचेगा, और जो भी ये फालतू में मतलब जो भी है एक्स्ट्रा डाउनलोड नहीं होगा। जो भी आपको चाहिए पर्टिकुलरली वही डाउनलोड होगा। वो भी आप कर सकते हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाने के बाद डेटा एंड स्टोरेज यूसेज पे जाना है, और उसके बाद जो है ये मोबाइल डेटा पे क्लिक कर देना है। इसमें सारे फोटोज़, ऑडियो, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स को अनटिक करके ओके प्रेस कर देना है। सिंपली आपको वाईफाई पे भी यही करना है। तो फिर जो भी आपका जो भी मतलब कोई भी आपको किसी ने डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस या फिर फ़ोटो शेयर किया है, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे। वो डाउनलोड तभी होंगे जब आप उसे आप जाएंगे तभी डाउनलोड होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने बाकी सारे दोस्तों को शेयर करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आप देख सकें मेरा वीडियो सबसे पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं व्हाट्सअप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पर कैसे डाउनलोड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। मैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बताते रहता हूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।